नमस्कार साथियों, आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 कक्षा 12th के लिए केमिस्ट्री का पेपर है, वो सॉल्यूशन है, वो कराने वाले हैं। रसायन विज्ञान का पेपर है, सॉल्यूशन कराने वाले हैं, फुल सॉल्यूशन कराएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और एक आपको और बात बता देता हूँ कि अगला आपका कौन सा पेपर है। जैसे ये आज रसायन विज्ञान का है, ठीक है, तो इससे आगे वाला कौन सा पेपर है आप हमें कमेंट में बता सकते हो। उसके बाद वो पेपर हम सॉल्यूशन है वो करवाने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, एक आई केंद्रित घनित संरचना बीसीसी में परमाणु की संख्या है वो कितनी होती है। बीसीसी में परमाणु की संख्या कितनी होती है, मतलब केंद्रीय गणित संरचना, ठीक है। एक का केंद्रीय गणित संरचना में 1, 2, 4 या फिर 6, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 500 ml जल में 4 ग्राम NaOH घुला हो तो विलयन की मोलरता है वो गणना करो। तो गणना है वो करेंगे, वो कौन सा सूत्र है आपका, तो M=W इंटू 1000 बट्टा, ठीक है, M इंटू डब्ल्यू, ठीक है। तो हमारा W जैसे हम मान है 4 है, फिर इंटू 1000 करेंगे और फिर M और W का मान रख देंगे 500, ठीक है, जो ये 500 ml दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 1/5 और 1/5 का जो करेंगे वापस भाग करेंगे तो 0.2 है वो आ जाएगा, क्या 0.2 M आ जाएगा, मतलब मोलरता है ना, 0.2 मोलरता। तो आपका ये वो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा तीसरा, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियंत्रक का मात्रक है वो होता है, ठीक है। तो वेग नियंत्रक का मात्रक है वो क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स या फिर सेकेंड इनवर्स या फिर मोल इनवर्स लीटर इनवर्स, ठीक है, मोल और फिर लीटर इनवर्स। तो इसमें से कौन सा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। जहाँ तक मुझे पता है इसका आंसर है वो हो सकता है, किसका आंसर है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फेराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम अनुसार, जो फेराडे का प्रथम नियम है ना, फेराडे का प्रथम नियम क्या कहता है, किसी विद्युत अपघटन के दौरान किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा प्रवृत्त होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो किसके समानुपाती होता है, वो आप इसमें लिखा हुआ है V समानुपाती I, Q समानुपाती T, ये तो आपको होगा ही नहीं। उसके बाद W समानुपाती Q और दो है W समानुपाती E, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, W समानुपाती Q हो जाएगा, क्या हो जाएगा, W समानुपाती Q हो जाएगा। मतलब जो स ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिभाषा मैंने बता दी और उसके माध्यम से आपको बता देना है ना, किसके मतलब समानुपाती होता है, एक इलेक्ट्रोड से मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा, एक तो मात्रा हो गई और एक प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, ठीक है। तो Q हो जाएगा वो आपका विद्युत धारा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चौथा क्वेश्चन हो चुका है, पांचवा है, निम्नलिखित में से डेल्टा निर्माण उदाहरण होता है, ठीक है। डेल्टा निर्माण का उदाहरण है वो होता है, ठीक है। तो इसका आंसर है मुझे कंफर्म है वो नहीं पता, ठीक है, गलत है वो नहीं बता सकते आपको। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन, निम्न में से किस धातु का निष्कर्षण विद्युत अपघटनी विधि द्वारा किया जाता है। तो किस धातु का निष्कर्षण है विद्युत अपघटनी, जो विद्युत अपघटनी विधि है ना उससे है वो किया जाता है, किस धातु का निष्कर्षण है ना, तो CuAl, Fe, Ag। तो इनमें से कौन सा है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, AL है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब वो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा, किस आयन में समस्त इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में होते हैं। जो ऐसा कौन सा आयन है इसमें से बताना है, Cr+3, Cu+2, Cu+1 और या Ni+2। तो इसमें से कौन सा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका है कन्फर्म है उन्हें पता है, आप यहाँ कमेंट में बता सकते हो इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारा 8th नंबर क्वेश्चन, बाकी आगे वाले रिक्त स्थान वाले पूर्ति वाले क्वेश्चन वो पूरे मैं करवाने वाला हूँ, है ना। प्रतिहिस्टामिन औषधियों का उपयोग है वो किया जाता है, जो प्रतिहिस्टामिन औषधि है उसका उपयोग है वो किया जाता है निषेचन रोकने में, जुकाम में, सिर दर्द में या फिर एलर्जी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर भी आप कमेंट में बताना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल है। जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया ना उसका अर्ध आयुकाल क्या है, T1/2 0.693/K और T1/2 R0/2K, ठीक है, और T1/2 R/K और T1/2 = 2.303, ठीक है, /K। तो इसमें से कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओ ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कंफर्म है, ठीक है, कंफर्म बता रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलाइड विलयन में परिक्षिप्त प्रस्तुता के कणों की अनियमित गति है वो कहलाती है, क्या कहलाती है, कोलाइड विलयन में परिक्षिप्त प्रस्तुता के कणों की अनियमित गति है वो क्या कहलाती है। तो इसका आंसर है, ये भी मुझे कंफर्म है वो नहीं पता है, ठीक है, टिंडल प्रभाव, स्कंदन या फिर इलेक्ट्रोफोरिस ब्राउनिन गति, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे लगता है स्कंदन हो सकता है, ठीक है, स्कंदन हो सकता है ना। उसके बाद लेकिन कन्फर्म है वो नहीं पता, ठीक है, आप कमेंट बता सकते हो। 10वां का अ है, ब है या फिर स है, द, ठीक है, तो कमेंट कर देना ताकि और स्टूडेंट की भी हेल्प हो सके। उसके बाद नेक्स्ट रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न संख्या 11 से 18 तक प्रत्येक है वो जो कि आधे नंबर का होगा। जर्मेनियम में आर्सेनिक मिलाने पर प्रकार का अर्धचालक बनता है। जो जर्मेनियम होता है ना, जो जर्मेनियम मतलब Ge, ठीक है। तो एक बार हम आपको बता देते हैं जर्मेनियम, ठीक है, इस प्रकार से लिखते हैं जर्मेनियम। इसमें कितना होता है, इसमें संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 1
फिर 2, फिर 3 और 4, ठीक है। इसी प्रकार जो कि हमारा आर्सेनिक होता है इसमें कितने होते हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है। इसमें संयुक्त कोष में कितना होता है, 5 इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो ये कट हो गया, ये भी हो गया, मतलब ये हो गया, ठीक है। लेकिन एक बच गया, ठीक है। तो एक बच गया तो इसलिए मतलब ये है ना, क्या होगा, एक बच गया तो इस कारण ये अर्धचालक होगा। क्या होगा, अर्धचालक है वो होगा, ठीक है। मतलब पूरा जब जर्मेनियम का अष्टक पूरा पूरा भर जाता है, लेकिन जो आर्सेनिक का है उसका अष्टक है वो पूरा नहीं भर पाता है, ठीक है। तो ये अर्धचालक है वो हो जाएगा। और जर्मेनियम आर्सेनिक मिलाने पर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक प्रकार का अर्धचालक बनता है। किस प्रकार का, ऋणात्मक, ठीक है। तो आपका ऋणात्मक है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म तथा एसीटोन का मिश्रण है, मिश्रण विलयन होता है, जो क्या क्लोरोफॉर्म तथा एसीटोन का मिश्रण, एसीटोन का मिश्रण है वो क्या होता है, क्या होता है इसमें, ये ऋणात्मक विचलन है वो प्रदान करेगा। क्या करेगा, ऋणात्मक विचलन प्रदान करेगा। क्लोरोफॉर्म तथा एसीटोन का मिश्रण है वो क्या करेगा, ऋणात्मक विचलन जो कि प्रदान है वो करेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा चालकता का एसआई मात्रक है, चालकता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइमन, क्या हो जाएगा, साइमन प्रति मीटर, क्या हो जाएगा, साइमन प्रति मीटर, ये चालकता का एसआई मात्रक हो जाएगा, ठीक है, ये कन्फर्म है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग अभिकरणों की घात के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, तो सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। किसके होता है, सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, ठीक है। तो ये आप इसमें लिख दो। उसके बाद कैसियस पर्पल कोलाइड विलयन, जो कैसियस पर्पल होता है, एक और मैंने केमिस्ट्री का पेपर कराया था उसमें मैंने बताया था कैसियस पर्पल है वो क्या होता है, सब कुछ इसमें बता दिया। वो नहीं देखा तो वो भी देख लेना, चैनल पर मिल जाएगा। तो इसका आंसर है आपका क्या हो जाएगा, आंसर है क्या हो जाएगा, कमेंट में बता सकते हो, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ। एयू का कोलाइड विलियन जो कि बैंगनी रंग का होता है, क्या होता है, कैसियस पर्पल बैंगनी रंग का कोलाइड विलियन है। यहाँ पर क्या लिख दो कि बैंगनी रंग का कोलाइड विलियन है, या फिर कह सकते हो एयू का कोलाइड विलियन कह सकते हो, ठीक है। तो आप दोनों लिख सकते हो। उसके बाद डेटॉल के मुख्य घटक और हैं, डेटॉल के मुख्य, डेटॉल है ना उसके मुख्य घटक हैं वो कौन कौन से हैं, तो आप इसमें बता सकते हो। एक तो हो जाएगा आपका क्लोरोक्सिन, क्या हो जाएगा, क्लोरोक्सिन, ये, और एक हो जाएगा टर्पिनिओल, क्या हो जाएगा, टर्पिनिओल है हो जाएगी। यहाँ पर टर्पिनिओल लिख दोगे और यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, क्लोरोऑक्सीन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नेक्स्ट है। लेंथाइट के समान स्थायी ऑक्सीजन अवस्था कितनी होती है, लेंथाइट की तो +3 होती है, कितनी होती है, +3 होती है। उसके बाद नेक्स्ट है अशुद्धि तथा घाल की क्रिया निर्मित यौगिक को कहते हैं, क्या कहते हैं इनको, अशुद्धि तथा घाल की क्रिया निर्मित यौगिक, निर्मित यौगिक को क्या कहते हैं, धातु मल कहते हैं, क्या कहते हैं, धातु मल कहते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ना। उसके बाद नेक्स्ट है अति लघुरात्मक प्रश्न 19 से 25 तक प्रत्येक है वो एक अंक का लेंथाइट संकुचन है वो क्या है, और इसकी ऑक्सीजन अवस्था कितनी होती है, +3 है, ये भी लिख सकते हो। और लेंथाइट संकुचन में फिर सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, लेंथाइट में परमाणु क्रमांक बढ़ते के साथ नाभिक की आकर्षण तो बढ़ता जाता है, लेकिन उससे संतुलन करने वाला परिरक्षण प्रभाव उतना नहीं बढ़ता, जिससे उनके आकार में क्रमिक कमी आती है और उनके परमाणु संकुचित होते हैं, इसलिए लेंथाइट संकुचन कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, लेंथाइट संकुचन कहते हैं, ठीक है। तो आप वापस देख लेना एक बार। उसके बाद हेनरी का नियम लिखिए, हेनरी का जो नियम है वो लिखना है। तो इसमें क्या लिखोगे कि हेनरी के नियम अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस के द्रव में विलीनता गैस पर आरोपित दाब के समानुपाती होता है, अर्थात जब ताप को स्थिर रखा जाता है तो द्रव में गैस की सांद्रता का मान दाब के समानुपाती होता है। इसे क्या कहते हैं, हेनरी का नियम है वो कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है वो हो चुका है। उसके बाद सुक्रोज का हार्वर्ड सूत्र है वो लिख के, ठीक है। तो ये बहुत थोड़ा लंबा है, इसमें वो ऐसे बना पड़ेंगे चक्रेन वक्रेन, है ना, तो वो आप खुद है वो लिख देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, सिर्फ इससे मैं उंगली से है वो लिख पा रहा हूँ, ठीक है। उंगली से यहाँ पर मतलब लिखा नहीं जाता है ना, तो ये आप लिख सकते हो। उसके बाद एसिप्रिन को खाली पेट क्यों नहीं लिया जाता है, एसिप्रिन को खाली पेट है क्यों नहीं लिया जाता, क्योंकि ये मतलब ये ना ज़्यादा है अम्लीय होता है, क्या होता है, अम्लीय होता है, मतलब अम्लता बढ़ जाती है यदि खाली पेट लोगे तो, जिससे पेट में क्या होगी, एसिडिटी है वो बढ़ जाती है, क्या बढ़ जाती है, एसिडिटी, ठीक है। तो एसिडिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, कई प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है, जैसे उल्टी आना, पेट दर्द है, पेट दर्द में अल्सर भी है हो जाता है, ठीक है। तो ये इसलिए एसिपिसन को खाली पेट है वो नहीं लिया जाता, ठीक है। तो ये आप आराम से वो कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा, बेकेलाइट को एक इकाइयों के नाम लिखिए, तो आप लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आगे भी आपको इसी तरह पेपर है वो मिलते रहेंगे, सोल्यूशन करवाएंगे हर एक पेपर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बयूना एस की संरचना बने NH3 लुईस सार की तरह व्यवहार क्यों करती है, जो NH3 होता है ना वो लुईस सार की तरह व्यवहार क्यों करता है, कारण बताना, ठीक है।
20 नंबर क्वेश्चन है, कोटि तथा अणुसंख्यता में अंतर स्पष्ट करना। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। ब्रीडिंग आर्क विधि को समझाइए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जिसने भी याद नहीं किया उसे याद कर लेना, और जिनका पेपर है वो हो चुके हैं तो उनको तो बेस्ट ऑफ लक वैसे भी। ठीक है, तो ब्रीडिंग आर्क विधि को समझाना है, उसका निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए तो अभिक्रिया का नाम बताना है, मतलब पूर्ण भी करना है। ठीक है, आगे क्या आने वाला है और इस अभिक्रिया का नाम है वो बताना है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है SN1 तथा SN2 अभिक्रिया का उदाहरण सही समझना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 30 नंबर, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। ये रासायनिक अभिक्रिया दी हुई है आपके सामने और इनको पूर्ण है वो करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित के IUPAC नाम लिखिए। निम्नलिखित के IUPAC नाम लिखना है, और है CH3OH, ये बेंजीन है आपका बीच में। ठीक है, और वो है आपका ये सामने दिया हुआ है, और स ये देख लो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बेंजाइन डाई एजोनियम क्लोराइड की फिनॉल के साथ युग्मन अभिक्रिया लिखनी है, युग्मन अभिक्रिया लिख सकते हो आप। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित अमीनो को प्राथमिक, द्वितीय तथा तृतीयक अमीनो में वर्गीकृत है वो करना है। ये अमीनो दिए हुए हैं और इनको जो कि करना है आपको वर्गीकृत। ठीक है, उसके बाद दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है 34 से 36 तक, प्रत्येक प्रश्न है वो 2 अंक का। ठीक है, तो इसमें क्या है, 300 केल्विन पर 0.20 MkCl विलयन की विशिष्ट चालकता 0.2465 सेंटीमीटर न्यूस है, तो मोलर चालकता है वो गणना है वो करनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट निम्नलिखित की संरचना बनाई, एक तो आपकी यूएस फॉस्फोरस की और एक विश्व लंबक सल्फर। ठीक है, इनके जो कि बनानी है आपको संरचना। ठीक है, मतलब S8 की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, यह मानते हुए परमाणु एक दूसरे के संपर्क में सरल गणीय धातु के निकृष्ट में संकुलन समझता है वो ज्ञात करनी है। उसके बाद निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझाइए। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया, एक तो एल्डोस संघनन है, एक स्टेफेंस अभिक्रिया है, और एक है पे आपके केंजीरो अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है 38 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं, NiCl4 2 आयन अनुचुंबक, जबकि NiCN4 2 आयन प्रतिचुंबक के संयुक्त तथा बंध सिद्धांत से समझे। ठीक है, तो ये आपको समझाना है। ठीक है, तो ये आपका पेपर था जो कि मैंने आपको सॉल्यूशन है करवाया। जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो लगभग मैंने आपको पूरे हैं वो करवा दिए। बाकी कुछ क्वेश्चन थे जो कि कन्फर्म है वो मुझे नहीं पता था। ठीक है, क्योंकि गलत हम आपको हैं वो नहीं बता सकते, यदि गलत बता दें तो आपको नुकसान होगा। ठीक है, और वापस आप कहोगे कि भाई आपने तो गलत बता दिया, और वो इस क्वेश्चन आ जाए शायद। ठीक है, तो इस वीडियो को हम ये समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे भी आपको इसी तरह जो कि रसायन विज्ञान से संबंधित, फिजिक्स से संबंधित, केमिस्ट्री से संबंधित जो भी पेपर हैं वो सॉल्यूशन करवाते रहेंगे। ठीक है, तो साथ ही इस वीडियो को हम ये समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।